छोटे मोटे सभी इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखने वाली सेबी अभी एक नया अपडेट लेके आई हुई है। ये अपडेट एसआईपी को लेके है और खास करके ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है। सेबी अभी छोटे इन्वेस्टर्स के लिए एसआईपी को लेके एक नया अपडेट लेके आई हुई है। ये अपडेट अभी तो कंसल्टेशन फेज में है, आने वाले समय में ये कंफर्म भी हो जाएगा। ये अपडेट ऐसा है कि एसआईपी अगर कोई करना चाहे तो वो 250 रुपीज़ से भी अभी एसआईपी कर पाएगा और ये 250 रुपीज़ के एसआईपी का मैंडेट अभी सभी म्यूचुअल फंड को फॉलो करना होगा। 250 रुपीज़ की ये एसआईपी के साथ से भी काफ़ी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी लेके आई हुई है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस आप अच्छे से समझ ले तो आप ये भी डिसाइड कर पाओगे कि ये 250 वाली एसआईपी सच में हमारे काम की है भी या नहीं। देखो अभी अगर देखा जाए तो एक्सिस म्यूचुअल फंड हुआ या नावी निफ्टी 50 हुआ, वहाँ पे 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू की जा सकती है, लेकिन ये फैसिलिटी सभी म्यूचुअल फंड्स में अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेबी का ये जो रूल आया है उसके अनुसार सभी म्यूचुअल फंड हाउस को अभी 250 की एसआईपी कंपलसरी अवेलेबल करके देनी है। लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कैसे है उस पर नज़र देते हैं। भले ये 250 रुपीज़ की एसआईपी सभी म्यूचुअल फंड हाउस को देनी है, लेकिन वो सभी कैटेगरी में अवेलेबल नहीं होगी। जैसे हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स जो भी है, फिर वो स्मॉल कैप हुए या मिड कैप हुए या फिर थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स हुए, यहाँ पे ये 250 वाली एसआईपी अवेलेबल नहीं हो पाएगी। मतलब जहाँ पे भी लो रिस्क है वहीं पे ये 250 रुपीज़ वाली एसआईपी नॉर्मल इन्वेस्टर्स को अवेलेबल रहेगी। यानी कि आप बोल सकते हो वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अवेलेबल रहेगी या फिर मल्टी कैप में अवेलेबल रहेगी। उसी के साथ अगर कोई डेट म्यूचुअल फंड की कैटेगरी है तो वहाँ पे भी ये 250 रुपीज़ की एसआईपी अवेलेबल नहीं होगी। अभी दूसरे कंडीशन की तरफ मुड़ते हैं तो हमें ये देखने मिल रहा है कि ये 250 रुपीज़ वाली एसआईपी केवल ग्रोथ फंड में अवेलेबल है। मतलब समझो कोई डिविडेंड वाला म्यूचुअल फंड ऑप्ट करना चाहता है तो उसको ये अवेलेबल नहीं हो पाएगी। और देखो हमारी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें वैसे भी ग्रोथ म्यूचुअल फंड के साथ ही जाना होता है, तो वो भले एक लिमिटेशंस है, लेकिन आम इन्वेस्टर्स के लिए या फिर स्मॉल इन्वेस्टर के लिए वो एक अच्छा डिसीजन ही सेबी का है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब भी हम ग्रोथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो भी डिविडेंड होगा वो ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर डिविडेंड कैटेगरी पे नज़र दे तो म्यूचुअल फंड में जो भी डिविडेंड अवेलेबल होता है वो इन्वेस्टर के अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। तो ऐसे वाले म्यूचुअल फंड में यानी डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में ये 250 रुपीज़ की एसआईपी अवेलेबल नहीं होगी, वो केवल ग्रोथ के साथ ही अवेलेबल होगी। और एक लिमिटेशन ऐसा भी बोला गया है कि भले 250 रुपीज़ की एसआईपी आप करना चाहते हो, लेकिन आप मैक्सिमम 3 ही म्यूचुअल फंड की एसआईपी कर सकते हो। और एक लिमिटेशन ऐसे भी है कि अगर समझो आप ये 250 रुपीज़ वाली एसआईपी करना चाहते हो तो आपके लिए गूगल पे द्वारा या फिर यूपीआई द्वारा ये इन्वेस्टमेंट करें ऐसा ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। हम एसीएच करते हैं वो हमारे लिए अवेलेबल होगा, इतना तो हम ज़रूर बोल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे और भी एक पॉइंट क्लियर किया गया है कि देखो जो भी रेगुलर एसआईपीज रहती है उनके लिए जो भी चार्जेस होते हैं वो सेम टू सेम चार्जेस ये 250 रुपीज़ वाली एसआईपी को लागू नहीं होंगे। यहाँ पे एक बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब हो सकता है ये चार्जेस कम हो या हो भी ना, लेकिन आने वाले समय में ये हमें 6 फरवरी को बहुत सारी डिटेल में पता चलेगा। रूल कब से लागू होगा उसकी भी हमें आइडिया आ जाएगी, साथ ही में सभी टर्म्स एंड कंडीशंस भी क्लियर हो जाएंगे। अगर जैसे सेबी बोल रही है वैसे चार्जेस में भी ये स्कीम में कुछ बेनिफिट देने हैं, तो फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स है उनको यहाँ पे ब्रेक इवन अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी कुछ बेनिफिट मिले, इसके लिए उनके लिए भी कुछ इंसेंटिव से भी अलोकेट करने जा रही है। तो दोस्तों ये सब टर्म्स एंड कंडीशन जानने के बाद आपको क्या लगता है 250 की ये एसआईपी सच में आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाएगी? देखो अगर हमें सच में वेल्थ क्रिएट करनी है, कुछ रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है या कुछ अच्छा खासा फाइनेंशियल गोल अचीव करना है तो उसके लिए केवल 250 की एसआईपी काम करेगी ऐसा मुझे तो नहीं लगता। अगर हमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट से अगर वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमारे इनकम में से कम 10% की तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है।
तो ये 250 रुपीज़ वाली केवल SIP करके हम किस तरीके से वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। अगर हम इतने छोटे अमाउंट से SIP कर रहे हैं तो कुछ 10 या 15 सालों बाद जहाँ पे भी हम ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, देखो वो म्यूचुअल फंड्स भी क्या हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड्स है नहीं, वो केवल आपके लिए लार्ज कैप या मल्टी कैप वाले म्यूचुअल फंड्स है जो 10 से 15% तक की रिटर्न आपको दे पाएंगे। तो अगर 250 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की SIP हो और वो 15 साल में 15% का भी अगर रिटर्न दे दे तो वो कितने कुछ केवल लाखों तक ही हमारे लिए पैसा जनरेट कर पाएगी। तो ऐसे में अगर इन्फ्लेशन को देखें तो वो इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ रहा है तो फिर ये इन्वेस्टमेंट जो भी पैसा हमारे लिए जमा करके देगी उसकी तो वो 15 साल बाद काफ़ी कम वैल्यू रह चुकी होगी। लेकिन हाँ, अगर समझो किसी ने अभी तक इन्वेस्टमेंट शुरू ही नहीं की है लेकिन वो धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहता है, फिर वो समझो कोई कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर जिसने अभी अपनी नौकरी शुरू की है, अपना इनकम शुरू किया है, तो उसके लिए ये ज़रूर फ़ायदेमंद हो सकता है। लेकिन इससे शुरू करने के बाद आने वाले समय में उसे धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ करना भी काफ़ी ज़रूरी है। तो आप ये 250 रुपीज़ वाले SIP के बारे में क्या सोचते हो वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखो आपकी कमेंट मैं तो पढ़ता ही हूँ, कोई सवाल हो तो उसका जवाब भी देता हूँ, लेकिन आपकी कमेंट बाकी भी बहुत सारे लोगों को डिसीजन लेने में मदद करती है। तो ये ध्यान रखें और उनके मदद के लिए भी आप आपकी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही में इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोज़ हो, मनी कंसेप्ट्स हो, फाइनेंस अपडेट्स हो, म्यूचुअल फंड एनालिसिस हो, ऐसे वीडियोज़ इस चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।